मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतुल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतल लिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमन नबिय्यीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। दिल की अथाह गहराइयों से पढ़ी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तमामी आबाद गूंज बढ़ जाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह तबारक ताला का हम जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। खालिक के कायनात ने इस पुरफितन दौर में हमें एक मर्तबा फिर अपने और अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर करने और सुनने की तौफीक अता फरमाई। दुआ करें मालिक लम यज़ल हम सब की हाज़री को अपनी बारगाह में शर्फ़े कबूलियत अता फरमाए। इंतहाई मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं ये अहबाब जनाबे मियाँ हाजी सईद अंसारी साहब, मियाँ आमिर सईद अंसारी साहब, उनके बिरादरान के जिन्होंने ऐसी हसीन बज़्म का इनाकाद किया। फ़कीर दुआ गो है, रब्बे करीम इनके इसार को, इनकी मोहब्बतों को, इनकी सजाई हुई इस बज़्म को अपनी बारगाह में शर्फ़े कबूलियत अता फरमाए। और फ़कीर आप तमाम अहबाब को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता है कि आपने अपनी गुनागूं मसरूफियात में से वक्त निकाला, आप यहाँ तशरीफ लेकर आए। अपनी मसरूफियात को आपने बालाए ताक रखा, अपनी थकावटों को, अपनी मजबूरियों को, हालात हाजरा के मुताबिक महंगाई को, हालात हाजरा के मुताबिक दहशत गर्दी को और इस मौसम की सऊबतों को बालाए ताक रख के आप यहाँ तशरीफ लेकर आए। फ़कीर आप तमाम अहबाब को इस हसीन बज़्म में शरीक होने पर दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद और आलन व सालन मरहबा पेश करता है। फ़कीर दुआ गो है, रब्बे करीम हम सब की हाज़री को अपनी बारगाह में शर्फ़े कबूलियत अता फरमाए। ये आज की रात बड़ी हसीन रात, बड़ी रहमत वाली, बख्शिश वाली, इज्जत वाली, सुभान अल्लाह। बोलिए बोलिए बोलिए, फिर बोलिए, फिर बोलिए। बड़ी रहमत वाली, इज्जत वाली, बख्शिश वाली अता की रात है। और ये शब कोई मामूली शब नहीं है, मुबारकबाद है। महफिलें तो सारा साल होती रहती हैं, होती रहेंगी। सारा साल फ़कीर भी सफ़र पे रहता है, प्रोग्राम होते रहते हैं, लेकिन बहरहाल ये शब एक ख़ास शब है। ये महीना एक ख़ास महीना है और इस महीने में ये शब ख़ास शब है। हमारी खुशबख्ती है कि रब्बे करीम ने इस शब में हमें लाभ व लाभ से बचाकर, बिस्तरों से उठाकर, दीगर मसरूफियात में से निकाल कर रब्बे जली ने इस शब की हमें कदर करने की तौफीक अता फरमाई है। दुआ करें कि खुदाया ई करम बारे दिगर कुन, ऐ अल्लाह जो आज तूने हम पे करम किया है, ये करम हम पे बार 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 फरमाता रहे। ये मकबूलियत के लम्हे हैं।
आप अल्लाह से जो मांगेंगे वो अता फरमाएगा। वो करीम था, करीम है, करीम रहेगा। वो रहीम था, रहीम है, रहीम रहेगा। अजल से करीम था, अबद तक करीम रहेगा। अजल से रहीम था, अबद तक रहीम रहेगा। उसका करम खत्म होने वाला नहीं है, उसका फजल खत्म होने वाला नहीं है। हम अल्लाह की बारगाह में जो दुआ करते हैं, जो करते हैं, रब्बे करीम उसे मकबूलियत का दर्जा देता है। ऐसा करीम रब है, दुआ मांगने वाले की शक्ल को नहीं देखता। गोरा है, काला है, अरबी है, अजमी है, अमीर है, गरीब है, जाहिल है, आलिम है, शहरी है, देहाती है, चौधरी है, कमी है, मिलानर है, मजदूर है, कौन है, वो ये नहीं देखता। वो सिर्फ ये देखता है मेरा बंदा मेरी बारगाह में हाथ फैला के बैठा है, मेरा बंदा मेरी बारगाह में झोली फैला के बैठा है। या अल्लाह ये कर्म कर दे, वो कर दे। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह ये बड़ा पापी है, ये रूसिया है, ये कमीना है, ये फलां है, ये है, वो है। वो कहता है खामोश हो जाओ, देखो ना किसकी बारगाह में बैठा है, मेरी बारगाह में। आखिर उसने मुझको करीम माना है तो हाथ उठा के बैठा है। आखिर उसने मुझको रहीम माना है तो मेरी बारगाह में दस्तबा दुआ है। अगर मैं इसकी दुआओं को कबूलियत का दर्जा ना दूं तो मुझको करीम कौन कहेगा, मुझको रहीम कौन कहेगा। गवाह हो जाओ, ये अजमईन बाद में करेगा, मैं अल्लाह इसकी दुआओं को कबूलियत का दर्जा पहले अता फरमाऊंगा। अल्लाह सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ये तो आम लम्हे साल भर में जब भी जिस वक्त आप दुआ करें, खलवत में चाहे जलवत में, दुख में चाहे सुख में, सफर में चाहे हजर में, घर में चाहे मस्जिद में, मस्जिद में चाहे गली में, आप जहां पुकारें वो पुकार को सुनता है। जहां मांगे वो अता करता है। वो करीम है, वो फरमाता है मुझसे मांगो मैं अता करूंगा। ये नहीं फरमाया ये मांगो ये ना मांगो, जो मांगो चाहे उसका ताल्लुक दुनिया से हो चाहे उकबा से हो, जो मांगो दूंगा। और फिर खास लम्हे मुकर्रर हुए, शबे कदर की रात, शबे बरात की रात। ये रातें मखसूस रातें हैं, इन रातों में उसकी रहमत और बढ़ जाती है, उसका करम और बढ़ जाता है। मांग मैं अता करता हूं, आसमान अव्वल पर जलवा अफरोज हो जाता है। फरमाता है मांग मैं तुझे अता करूं। बंदा मांगता चला जाता है, वो मेहरबान देता चला जाता है। क्या मकबूलियत के लम्हे हैं। फिर आई शबे ईद, शबे ईद रहमत और बढ़ जाती है। जो मांगे रब अता फरमाता है। फिर ईद उल अजहा का मौका, मकबूलियत के लम्हे, जो मांगा सो दे दिया। फरमाए मांग मैं तुझको अता करूं। मगर ये ईद उल फितर हो या बकर हो, शबे कदर हो या शबे बारात हो, ये तमाम ये दोनों रातें, चाहे वो कदर की रात हो बारात की रात हो, ये दोनों रातें इसी रात का सदका है। वो दोनों दिन चाहे फितर का हो चाहे बकर का हो, वो दिन खुशियों के दिन, मुसर्रतों के दिन, राहतों के दिन, शादमानी के दिन, वो दिन ईद मिलाद का सदका है। सुभान अल्लाह। हबीबी ना होते तो जहां कहां होता। हा हा हा, बोलो 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 बोलो, दिल से बोलो, बाबा से बुलंद।
ऊंचा और ऊंचा, फिर बोलो। वो ना होते तो कुछ भी ना होता, वो ना होते कुछ भी ना होता। फरमाए मैं मख्फी खजाना था, रब फरमाता है मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मुझको चाहत हुई, मुझको कोई पहचाने, मेरी कोई पहचान करे। मैंने क्या किया, मैंने अपने नूर से नूर मुस्तफा को तख्लीक कर दिया। और फरमाया या जाबिर अव्वल मा खलक अल्लाह नूरी, जाबिर सुन, अल्लाह ने सबसे पहले जो तख्लीक की वो किसी और चीज की ना थी, वो मेरे नूर की तख्लीक है। फरमाया कुन तो नबीयन व आदम बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मट्टी और पानी के मराहिल में उसके दरमियान थे। अभी आदम की मट्टी में पानी नहीं डाला गया, आदम का पुतला तैयार नहीं हुआ, उसका गारा नहीं बना। कुन तो नबीयन व आदम बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था। वकाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन तो नबीयन व आदम बैन रूह वल जसद, मैं तो उस वक्त भी नबी था जब आदम अपने पुतले और रूह के दरमियान हायल थे। पुतला बन गया, रूह फूंकी नहीं गई। मुझे रब्बे करीम ने उससे पहले शान नबूवत अता फरमा दी थी, मर्तबा नबूवत पे फायदा फरमा दिया था। सुभान अल्लाह, सुको सुभान अल्लाह, बाज़ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा नबी सुभान अल्लाह, सरकार अव्वल भी हैं आखिर भी हैं, अव्वल भी हैं, बोलो ना, बोलो बोलो। आज हम जिक्र रसूल सुनने और करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। नबी अव्वल भी हैं और बोलो ना, अना खातमन नबीयीना ला नबी बादी वला रसूल बादी, मैं आखिरी नबी हूं, आखिरी रसूल हूं, मेरे बाद किसी नबी और रसूल ने आना नहीं आना। मैं खत्मुल अंबिया, इमामुल अंबिया, सरवरुल अंबिया हूं। सुभान अल्लाह। सरकार अव्वल भी हैं और आखिर भी हैं। क्या शान है मेरे नबी की। ऐसा नबी, ऐसा नबी कि रब ने उसको कैसी शान अता फरमाई, जिसका उठना मौइजा, जिसका बैठना मौइजा, जिसका खाना मौइजा, जिसका पीना मौइजा, जिसका बिस्तर मौइजा। हाय 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 हाय। जिसका लिबास मौइजा, जिसका लिबास, जिसकी दस्तार, बोलो बोलो, जिसकी कमली, क्या है भला, जिसका जुब्बा मौइजा, जिसकी नालैन, नालैन, नालैन मौइजा, जिसका लुआबे दहन मौजजा, जिसका पसीना मौजजा, जिसका बोलो बराज, बोलो बोलो बराज मौजजा, जिसके असहाब मौजजा, जिसकी अजवाज मौजजा, जिसकी अहले बैत मौजजा, जिसका शहर मौजजा, जिसका मीलाद मौजजा और जिसका मेराज मौजजा है। मौजजा। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार दे नारे, लजपाल दे नारे, सोने दे नारे, नारे रिसालत। हर दौर में जरूरत रही है इस बात की, अजमत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गीत गाए जाए, अजमत मुस्तफा का बयान किया जाए। हर दौर में जरूरत रही, हर दौर में ऐसे इज्तिमात होते रहे। इस दौर में अशद जरूरत है। हर तरफ लाभ लाभ, हर तरफ रक्सो सरूद और टाक शाक की इब्तदा और इंतहा सेक्स रह गई है।
इस दौर में अशद जरूरत है कि दिलों से सेक्स को निकालकर, लाभ को निकालकर, बेराह रवी को निकालकर, बेहयाई और बेशर्मी को निकालकर दिलों के अंदर इश्क मुस्तफा पैदा किया जाए, दिलों में दर्द मुस्तफा पैदा किया जाए, दिलों में खौफे खुदा पैदा किया जाए, दिलों के अंदर मोहब्बत मुस्तफा के बीज बोए जाएं। अशद जरूरत है इस बात की। फकीर तो दावत फिक्र देता है, अरे गलियों में, बाजारों में, मोहल्लों में, अपने शहरों में, अपने देहातों में, जगह जगह जिक्र खुदा, जिक्र मुस्तफा की महफिलें सजाओ, वहां अजमत खुदा और शान मुस्तफा के बयान करो। अगर तुम्हारे बयान पर एक गाफिल जाकिर हो गया, एक बेनमाजी नमाजी हो गया, एक आशिक फजूल, आशिक रसूल हो गया, तो समझे आपने अल्लाह से जन्नत को खरीद लिया है। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अशद जरूरत है, अशद जरूरत। सुन लो मीठी नींद उड़ाने वालों, हम सोने नहीं आए, हम सोने नहीं आए, हम तो जगाने के लिए आए हैं। अपनी अजमत को पहचानो। आए मेरे महबूब के उम्मती, अपनी शान, वो तो नबी की शान है ना, नबी का सदका अपनी शान पहचान। बाबा से बुलंद पढ़ो सुभान अल्लाह, दिल से पढ़ो सुभान अल्लाह, ऊंचा 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 ऊंचा। मजा नहीं आया? आज तो सरूर आ जाए, नशा चढ़ जाए। बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो। अजमत रसूल के गीत गाओ। जहां टाक शाक हो ना, इधर उधर की टाक शाक की बजाय जहां बैठो मुस्तफा सन का जिक्र किया करो। कोई जिसकी बात करे, जिसकी करे, फरमाया मन अहब्बा शयअन फाक्सर जिक्रुहु, फरमाया जो जिससे प्यार करता है वो अक्सर उसी का जिक्र करता है। जो बात बात पे रियालों की बात करे, समझ लो ये रियालों का शैदाई है। बात बात पे जो दिरमो दिनार, यूरो और डॉलर और पाउंड की बात करे, समझ लो इसके दिल में यूरो की मोहब्बत है, डॉलर का प्यार है, पाउंड की मोहब्बत है, दौलत का तमन्ना ही है। जो बात बात पर इधर उधर की हसीनाओं का तज़किरा करता भी रहे या और गुल छड़े उड़ाए, ये पाक महफिल है। मैं कोशिश करूंगा गुफ्तगू ऐसी हो जिसमें किसी पलीद का तज़किरा ही ना हो। बात बात पे इधर उधर की बात करे, समझ ले चाहे उसकी इतनी बड़ी दाढ़ी क्यों ना हो, इतनी बड़ी पगड़ी क्यों ना बांधी हो, जुल्फे क्यों ना रखी हो, कुछ भी हो, समझ ले ये दुनिया का प्रेमी है, ये घुंघरू की झनकार का प्रेमी है, ये टोन खां है, ये लाभ का, ये बदकारी का है, ये नबी का दीवाना नहीं। नबी सब ने फरमाया मन अहब्बा शयअन फाक्सर जिक्रुहु, जिसकी मोहब्बत को पहचानना है उसका जिक्र सुनो। किसका जिक्र करता है? अगर वो जिक्र शैतान करे, समझ ले ये शैतान का प्रेमी है, और अगर वो जिक्र रहमान करे, जिक्र मुस्तफा करे, समझ ले ये खुदा और मुस्तफा का आशिक है। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम अपने नबी के, हम अपने नबी के, हम प्यारे नबी के, हम सोने नबी के, लजपाल नबी के, मंठार नबी के, हम सोने नबी के, हम मक्की नबी के, हम मदनी नबी के,
रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। कोई किसी का जिक्र करे, कोई किसी का जिक्र करे, जहां बैठो जिथे बवो अपने नबी दियां मिठियां गल्लां छेड़ दो। छेड़ दे गल्लां। कहते बाबा जी मैं गल करा ना ते कोई सुनन नूं तैयार नहीं हुंदा। कहंदा मौलवी जिहा ना होवे ते बड़ा मुल्ला बनया फिरदा है, लोगी मेरा मजाक उड़ांदे न, गल्लां करदे न। तू टेंशन ना ले, कोई खुश होवे ना होवे, मदीने वाला ते खुश होया ना। सुभान अल्लाह। जब बंदा जिक्र रसूल करता है ना, अल्लाह उसके सांसों से बादल पैदा करता है। वो बादल अम्रे इलाही से रहमत के समुंदर में गोता जन होते हैं। फिर अल्लाह उन बादलों को हुक्म देता है बरसो। वो बादल बरसते हैं। फरमाया उस पानी के छींटे अगर जाके किसी वीराने पर पड़ जाएं, अल्लाह वीराने को आबाद कर देता है। बंजर जमीन पर पड़े, बंजर जमीन को आबाद जरखेज कर देता है। अगर पहाड़ पर पड़े, पहाड़ों में सोना और चांदी पैदा करता है। अगर समुंदर पे पड़े, समुंदर में सिपियों में लाल पैदा करता है। और अगर काफिर पर पड़ जाए, अल्लाह काफिर को साहिब ईमान कर देता है। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या शान है जिक्र रसूल की। तज़किरा रसूल किया करो। जहां बैठो बताओ मेरे नबी का उठना कैसा है, मेरे नबी का बैठना कैसा है। अरे सुनो मेरे नबी खाते कैसे हैं, मेरे नबी पीते कैसे हैं। हमने अपने बच्चे पैदा जरूर किए हैं, मगर अफसोस सद अफसोस हमने अपने बच्चों की इखलाकी रूहानी तरबियत की तरफ ध्यान नहीं दिया। इंग्लिश मीडियम तालीम जरूर दिलवाई है, यूनिवर्सिटियों तक ले गए, बीबीए एमबीए कराया, मास्टर कराया, आईटी, क्या क्या सिखा दिया हमने। सब कुछ तो पढ़ा दिया, सब कुछ तो सिखा दिया। ऐ मुस्लिम, क्या तूने अपने बच्चे को, अपनी बच्ची को एक मुसलमान भी बनाया? ये शबे अहद है, अपने नबी के साथ वफा का दोबारा हमने अहद करना है। ये तजदीद अहद की शब है, कल तजदीद अहद का दिन है। क्या मुसलमान भी बने? बच्चों को मुसलमान बनाया? बनाया है। कैसे बनाया है? पूछो मेरे बच्चे से कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, लो मेरा बच्चा मुसलमान हो गया। इस बच्चे से कुछ और पूछो, नमाज के फराइज कितने हैं, वुजू के फराइज कितने हैं, गुस्ल के फराइज कितने हैं, खुदा कौन है, खुदा कौन है, उसकी शान रबूबियत क्या है, उलूहियत क्या है, सामदियत क्या है, रबूबियत क्या है, वो हय्यो कयूम कैसे है, हन्नानो मन्नान कैसे है, उसे रहमान और रहीम क्यों कहा जाता है। पूछो नबी की शान क्या है। जिस नबी का कलमा पढ़ा उसको खत्मुल अंबिया क्यों कहा जाता है, सैयदुल अंबिया क्यों कहा जाता है, फखरुल अंबिया क्यों कहा जाता है, इमामुल अंबिया क्यों कहा जाता है, दानाए सुबुल क्यों कहा जाता है, खत्मुर रसूल क्यों कहा जाता है, मौलाए कुल क्यों कहा जाता है, शम्सुद्दुहा क्यों कहा जाता है, बद्रुद्दुजा क्यों कहा जाता है, नूरुल उला क्यों कहा जाता है, काफिल बुरा क्यों कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उससे पूछो नबी का पैरान कैसा था, नबी का लंगर क्या था, नबी खाना कैसे खाते, नबी खाने में क्या खाते, नबी पीने में क्या पीते, नबी की मुस्कुराहट क्या है, नबी का तबस्सुम कैसे होता, नबी जब खिलखिलाते तो क्या पोजीशन होती। बात समझना, मेरी तरफ देखो। नबी जब खिलखिलाते क्या कैफियत होती। साहबी से पूछो, कहते हैं जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बात पे खुश होते तो चेहरा अनवर इतना मुनव्वर, इतना ताबा हो जाता, ऐसे चमकता, ऐसे दमकता। हम चेहरा रसूल में अपनी सूरत को देखा करते थे, सूरत को। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
सब बातें अपने बच्चों को बता दी। अफसोस अफसोस, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो हमारे लिए सिलेबस तैयार किया है, उस सिलेबस को पढ़ें। कैसा बयान का, उसकी बात, मौजे तंग की बात, किसी की बात, उसकी बात, इसकी बात। अरे खुदा के बंदो, तुमने हमें सब कुछ बताया, हमारे नबी के बारे में भी बताया। हमारे नबी की शान क्या है, उसकी अजमत क्या है। क्या तुमने तालीमी साहब बना दिया? यूनिवर्सिटियों में मुल्हिद किस्म के प्रोफेसर बैठे हैं, यूनिवर्सिटियों में आशिक के फजूल किस्म के लेक्चरर और प्रोफेसर बैठे हैं। ये क्या इश्क़ रसूल पैदा करेंगे? और हम घर वालों ने अपने बच्चों को कपड़ा दिया, जूता दिया, सब कुछ दिया, सब कुछ दिया है, नहीं पैदा किया। इताते खुदा, इताते मुस्तफा का सबक नहीं दिया, इत्तबाए रसूल का सबक नहीं दिया। कभी सबक दिया? कभी पूछा बेटा नमाज पढ़ी है, बेटा कुरान पढ़ा है, बेटा किस हाथ से खाना खा रहे हो, दाएं से खाओ बाएं से ना खाओ। अरे बेटा जूता कैसे पहन रहे हो, पहले दायां पांव पहनो फिर बायां पहनो, नबी की सुन्नत है, बताओ उसे, बताओ। हाँ, कुर्ता कैसे पहन रहे हो, पहले दाईं साइड पहनो फिर बाईं पहनो। अरे इसको कैसे उतार रहे हो, पहले बाईं तरफ उतारो फिर दाईं तरफ उतारो, ये सुन्नत है, उसको बताओ। ये छोटी छोटी सुन्नतें। फरमाया जिसने फितनों के दौर में मेरी एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा कर दिया, रब्बे करीम खुश होकर उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमा देगा, 100 शहीदों का। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें खुद को नहीं पता ये कैसा पीरियड गुजर गया है। हमारे दादाओं ने हमारे बापों को नहीं बताया, हमारे बाप ने हमें नहीं बताया। वो भी गफलत का शिकार, वो भी गफलत का शिकार। नतीजा क्या निकलता है? जिस दिन से हम दीन से दूर हुए हैं, मां बाप के गुस्ताख हो गए हैं, हम उस्तादों के गुस्ताख हो गए हैं, हम मशाइख के गुस्ताख हो गए हैं। चूंकि अजमत मुस्तफा समझते नहीं, इसलिए हमने अपने नबी के सामने नबी की अजमत पर एतराज करना और बोलना शुरू कर दिया। ये तो ड्यूटी थी इनकी, हमारे बड़ों की। वो हमें समझाते, वो बताते बेटा ख्याल करो। कभी मां बाप ने पूछा, बच्चा बाल बनवा के आता है, इधर से कटवाए इधर से कटवाए, यहां से बाल रख दिए, ये क्या है? कहते जी प्याला कट है। कौन सा कट है? प्याला कट है। ये प्याला कट क्यों बनवाया है? कहते मैं हेयर ड्रेसर की दुकान पे गया था, वहां मैंने एक ऐसी पर्सनैलिटी देखी, बड़े खूबसूरत लगते थे उसको बाल प्याला कट के। अमेरिका का जो फला एक्टर है उसके प्याला कट बाल हैं, मुझको बहुत अच्छे लगे, मैंने इसलिए वो अपना लिए। एक ने यहां कलमे बढ़ा ली, क्या सूरत बनाई है तूने? वो कहता मैंने इसलिए बनाई। एक ने इतनी बड़ी मूंछ रख ली, अरे भाई क्या किया? वो कहता है मैंने फलां को आइडियल बनाया है। किसी ने कैसा पहना लिबास, किसी ने कैसा चड्डा पहन लिया, चड्डी पहन ली। अरे भाई क्या करे हो, घुटने नंगे हो गए, मां बहन बेटियों ने गुजरना है, ये क्या ड्रामा है? जी मैंने फलां अदाकार को देखा है, कोई बात करता है तो यूं यूं करके, कोई बात करता है तो तालियां बजा के, किसी ने अपने कान छिदवा दिए। है मां बाप बेजुरत, इसको तलकीन करें, इसको समझाएं। अरे ये क्या कर रहे हो, किसको रोल मॉडल बना लिया है? अरे सुनो दीवानो, चाहे इंडिया को का बड़े से बड़ा अदाकार हो, सिंगर हो, एक्टर हो, अमेरिका का, पाकिस्तान का या किसी भी कंट्री का कोई भी बड़े से बड़ा एक्टर हो, सिंगर हो या फलसफी हो, मंतकी हो, सकालर हो, डॉक्टर हो, एनीवन कोई भी पर्सनैलिटी है, गुम्बद खजरा के साए की कसम, दुनिया आलम की तमाम पर्सनैलिटीज को अगर इकट्ठा कर दिया जाए, सब के सब मेरे नबी के पांव की धूल की बराबर नहीं हो सकते हैं। सुभान अल्लाह, आओ
अपने रब से पूछो हमारे लिए रोल मॉडल कौन सी पर्सनैलिटी है, आइडियल पर्सनैलिटी कौन सी होनी चाहिए। वो फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ताकि तुम्हारे लिए मेरे रसूल की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। नबी जैसे उठे, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सब पढ़ो सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए खिलाफत, नाराए हैदरी। सुनना दीवानो, नबी जैसे उठे। मेरी बात शायद किसी को कड़वी लगे, मैं नहीं कह रहा, कुरान में अल्लाह फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ताकि तुम्हारे लिए रोल मॉडल पर्सनैलिटी मैंने रख दी है। आइडियल पर्सनैलिटी, आइडियल हस्ती वो कौन है? मेरे रसूल की जात है। नबी जैसे उठे वैसे उठो, जैसे बैठे वैसे बैठो, जैसे खाए वैसे खाओ, जैसे पिए वैसे पियो, जैसे पहने वैसे पहनो, जैसे मुस्कुराए वैसे मुस्कुराओ। मेरे नबी की निशस्त बर्खास्त को देखो, उसके शब रोज को देखो, उसके ओढ़ने और बिछोने को देखो, उसकी जिंदगी को रोल मॉडल बनाओ। मेरे नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए आइडियल होनी चाहिए, जो इताते रसूल करेगा। फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। हबीब इनसे कह दीजिए अगर ये चाहते हैं अल्लाह हमसे प्यार करे, अगर ये चाहते हैं अल्लाह हमारा हो जाए, इनको कह दो मेरे रसूल की इताअत करो, रसूल की इत्तबा करो, रसूल से प्यार करो। मैं अल्लाह इनसे प्यार करूंगा, मैं अल्लाह इनसे लव करूंगा। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मैं कहूंगा उसकी आंख देख, उसके कान देख, उसके गाल देख, उसके रुखसार देख, उसके दांत देख, उसकी गर्दन देख, उसका कद देख। अगर चेहरे को पूरी तरह गौर से देखोगे कहीं ना कहीं नक्श पाया जाएगा। या आंख मोटी होगी या छोटी होगी, या भवों में फर्क, या पलकों में, या चेहरे में, या माथे में, या रुखसार में, या कद छोटा या कद लंबा, या बहुत लंबा या मोटापा, बेढंगा बेढब्बा जिस्म नहीं जी, हर तरह से ब्यूटीफुल है। आपको पता नहीं उसकी पर्सनैलिटी इंतहाई अट्रैक्शनेबल है। अरे सुनो, अगर उसकी सूरत में ये बात है तो सीरत सुनो, उसका तूने दिन देखा क्या, रात भी देखी, उसकी जलवत देखी क्या, खलवत भी देखी। जम्मू और कश्मीर से एडिटर आया हुआ है पाकिस्तान के दौरे पे, वो कहता है जो भी पाकिस्तान से यहां वहां पहुंचते हैं ना, क्या करते हैं आके, कहता है शराबें पी के ऊल फूल लावला बकवास करके चले जाते हैं, हमारे मसले की तरफ कोई भी राग़िब नहीं होता। क्या क्या बताऊं, ये मॉडल है हमारे लिए। हाय मेरे नबी का क्या कहना है, मेरे नबी का क्या कहना है। जिस शराब को एमपीए हलाल कहता है, एमएनए हलाल कहता है, वाइस चांसलर हलाल कहता है, लेक्चरर हलाल कहता है, प्रोफेसर हलाल कहता है, सीएम और पीएम हलाल कहता है, और मेरा नबी उसको हराम करार दे रहा है। फरमाया शराब हराम है, शराब पीने वाला जहन्नमी, पिलाने वाला जहन्नमी, बनाने वाला जहन्नमी, शराब को बोतल में डालने वाला जहन्नमी, बोतल से गिलास में डालने वाला जहन्नमी, और गिलास को थमाने वाला। बता इसकी सुनूं नबी की सुनूं, किसकी सुनूं? क्या नबी का मिलाद सिर्फ यही है, चरागा कर दो मिलाद हो गया? क्या मिलाद सिर्फ इस बात का नाम है, बैनर लगा दिए तो खुशियां हो गई? साल में एक बार हमने लंगर पका दिया, चरागा कर दिया, सब कुछ कर लिया, क्या हक के मोहब्बत रसूल अदा हो गई? कल देखना जुलूस निकलेंगे शहर में, मस्जिद में नमाज पढ़ के जुलूस रवाना होंगे, नमाजियों की तादाद 50 होगी, बाहर 10,000 का मजमा खड़ा होगा। क्यों? इन पे नमाज हराम है।
तुम घर छोड़ सकते हो, कारोबार जिंदगी मुअत्तल कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, दीवानगी मोहब्बत रसूल का नारा लगा सकते हो, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है का नारा लगा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। खुदाए लमजल के सामने अपनी जमीन नहीं टेक सकते, अपनी नाक नहीं रगड़ सकते, आके सजदा रेज नहीं हो सकते, अल्लाह वादहू ला शरीक की बंदगी नहीं कर सकते। नबी ने इबादत का पैगाम दिया, नबी ने खुदा की इताअत का पैगाम दिया। नबी ने बताया अल्लाह हय्यो है, नबी फरमा गए अल्लाह कयूम है। नबी ने बताया अल्लाह हन्नान है, नबी ने बताया अल्लाह मनान है। नबी ने बताया वो रहमान है, नबी ने बताया रहीम है। नबी ने बताया अजीज है, नबी ने बताया करीम है। नबी ने बताया गफ्फार है, नबी ने बताया गफूर है। नबी ने बताया वो रब्बुल आलमीन है। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, आवाज़ में सुभान अल्लाह। कैसी मोहब्बत है, 4 झंडियां लगा दी, मोहब्बत रसूल अदा हो गई, 10 देगें पका दो, मोहब्बत रसूल का हक अदा हो गया। तजदीद अहद करो बैठकर, हम अपने नबी से वफा करेंगे, नबी से वफा करेंगे। हमारी जिंदगी के लिए आइडियल पर्सनैलिटी कोई और नहीं, सिर्फ एक हस्ती है जो मुस्तफा की हस्ती, बस। जिन्होंने सिंगर्स को, डांसर को अपनी आइडियल पर्सनैलिटी करार दिया, उनके सिंगर भी मर गए, सिंगर भी मर गए, उनके लवर्स भी मर गए। ना उसकी कब्र पे कोई फातिहा पढ़ने वाला है, ना उसकी कब्र पे कोई फातिहा पढ़ने वाला है। उसकी कब्र भी, उसका नामो निशान भी मिट गया, उसका नामो निशान भी मिट गया। मगर जिसकी बात फकीर बता रहा है ना, वो सैयदुल अरब वल अजम है। क्या शायर कहता है, कद काट सोना ते बंतर बनावट, खत्म हो गई सारी सोने ते सजावट। किसे कर्मा वाली है माने नहीं जनिया, किसे कर्मा वाली है ए माने नहीं जनिया। जेड़ा मर्जी अपनी मुताबिक बनया, मुसव्विर ने वेखो हद कर दी बड़ी रीज नाले, तस्वीर खिंची ओ सीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। सरकार दे नारे बचन के, पाल दे नारे बचन के। जिंदा वो नबी, जिंदा उसकी अफकार, जिंदा उसका किरदार, जिंदा उसकी अहादीस, बोलो ना, जिंदा उसकी कब्र, उसका रोजा, उसका मिंबर, उसका मेहराब, उसका जुब्बा, उसका पैरान, उसकी नालैन। हाँ हाँ, और बताऊं, उसके मुंह पाक, उसके मुंह पाक, बोलो ना। कैसी बातें कर रहे हैं हजरत जी। ये देखो, मेरा बाल अगर टूट जाए, सर से अलग हुआ तो बाल मुर्दा और बेजान हो गया। मुँह रसूल का कमाल देखो, इसकी शाखें निकलती हैं, इसकी शाखें निकलती हैं, फिर इसके गुच्छे बन जाते हैं। फिर जो बंदा मुँह रसूल के सामने खड़ा होकर दिल की गहराइयों से दरूदो सलाम भेजे, मुँह रसूल ऐसे झूमना शुरू कर देते हैं। अल्लाह अकबर। सदियां गुजर गई, हमारे पास है, हमारे पास है। आज ज़ियारत के लिए शायद लाएंगे, महफिल के बाद आप ज़ियारत करके जाना मुँह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मुँह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां लाए हैं, ज़ियारत करके जाना उनकी। दिल से देखना, दिल से देखना, दिल से देख के फिर दुआ करना वहां खड़े होके। साहबी फरमाते हैं, हमारे घर में कोई भी तकलीफ और टेंशन और परेशानी होती तो हम क्या करते। अगर कोई बीमार हो जाता तो क्या करते। साहबी कहता, मेरी अहलिया मुझको कहती उम्मे सलमा के पास जाओ, उम्मुल मोमिनीन है, उम्मे सलमा के पास जाओ, उनके पास मुँह रसूल है, उनके पास जाओ और उनको कहो कि मुँह रसूल का धोवन हमको दे दो।
साहबी कहते हम जाते वहां जाके दरखास्त पेश करते, पानी लेके जाते प्याले में। उम्मुल मोमिनीन के पास जो मुँह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, मुँह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके अंदर डालती और निकाल लेती, हम वो पानी लेकर आते, उसकी बरकत से अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा देता। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, हाय, 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 सुभान अल्लाह, बोलो 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 बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या शान है मुँह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु, हज रसूल सल्लम हो गया, नबी हज फरमा चुके, बाल सफा करवा रहे हैं, इधर के बाल सफा करवाए, फिर इधर के करवाए। जब बाल सफा हो रहे, फरमाया अबू तलहा, जी आका जमा कर लो इनको, जमा कर लिया। अबू तलहा, जी आका ऐसे करो, इसको तबरकन सब में बांट दो। इसको क्या करो, अब बोलो ना, इसको बांट दो, इसको बांट दो। वो बटते 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 हम मिस्कीनों तक पहुंच गए हैं। इसको बांट दो। जनाब खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिसकी शान में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस खालिद अल्लाह की तलवार है, फरमाया सैफुन सुयूफुल्लाह, फरमाया ये अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है, तलवार। इसको किसी मैदान में शिकस्त नहीं होगी। एक जंग ऐसी हुई जिस जंग में दुश्मन हजरत खालिद बिन वलीद के सर पे चढ़ गए। आपके सर पे टोपी थी, ऐसा धक्का लगा कि टोपी हजरत की दूर जा गिरी, टोपी दूर जा गिरी, दुश्मन सर पे है। करीब था कि हजरत शहीद कर दिए जाते। हजरत को अपनी जान की कोई फिक्र नहीं, चीख कर फरमाया एक साथी को, खुदा तेरे हाल पे रहम करे, खालिद की टोपी तो थमा दे, खालिद की टोपी तो थमा दे। साहबी लपका, टोपी उठाई, खालिद बिन वलीद को दी, अपने सर पे रखी, जंग का पांसा पलट गया, फतह हो गई। बाद में साथी कहने लगे खालिद क्या बात है, तेरी जान अजीज थी या वो टोपी अजीज थी? कितने की होगी? आधे दिरम की, एक दिरम की होगी। तू हमारा सिपा सालार है, अगर तेरा इंतकाल हो जाता, शहीद हो जाता, पूरा लश्कर बर्बाद हो जाता। तुझे अपनी टोपी की पड़ी हुई है, फरमाया तू क्या जाने इस टोपी की अजमत को। कहा मैं समझा नहीं। कहा इस टोपी में मैंने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह पाक को सी के रखा हुआ है। तू ये ना समझ कि खालिद जिस जंग में जाता है उसकी तदबीर काम आती है, उसकी ताकत का काम आती है, उसकी तलवार का कमाल है। फरमाया अल्लाह की इज्जत की कसम, हर मैदान में जो फातेह होके आता हूं, ये मुंह रसूल का कमाल है। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मुँह रसूल का कमाल है। एक जंग ऐसी हुई, दुश्मन ने हजरत को नरगे में ले लिया, करीब था कि हजरत शहीद हो जाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी के ख्वाब में आया, काश कभी हमारे ख्वाब में आ जाते, ऐ काश इसी शब में आ जाते। वो चाहें तो क्या नहीं कर सकते, वो चाहें क्या नहीं कर सकते। वो चाहें तो ख्वाब में आए, वो चाहें तो सामने आए। पीराने पीर दस्तगीर सैयदना अश-शेख अब्दुल कादिर जिलानी हसनी वल हुसैनी रजी अल्लाह ताला अन्हु खुतबा जुम्मा इरशाद फरमा रहे हैं। खुतबा देते देते हजरत अपने मिंबर से खड़े हो गए। सिर्फ खड़े नहीं हुए, मिंबर से नीचे उतर आए। सिर्फ नीचे नहीं उतरे, चंद कदम आगे उठाए। सामने एक दरवेश बैठा हुआ था, मेडिटेशन के आलम में था, मराकबे की पोजीशन में था। वो पीरों का पीर उसके सामने हाथ बांध के यूं खड़ा हो गया। काफी देर हाथ बांधे रखे उसके सामने। काफी देर के बाद उसकी आंख खुली। हजरत पलट कर वापस अपने मिंबर पे तशरीफ लाए।
नमाज से फारिग हुए लोगों ने सवाल किया, हजरत समझ नहीं आई, पहली बार आपने ऐसा किया, पहले ऐसा कभी नहीं किया कि आप यूं उतरे, एक शख्स के सामने हाथ बांध के खड़े हो गए, फिर पलट के वापस आ गए। फरमाया वो हाथ मैंने इसके सामने थोड़ी बांधे थे। कहा तो किसके आगे बांधे? कहा मैं तो अपने मदनी आका के सामने हाथ बांधे खड़ा था। हजरत समझ नहीं आई। फरमाया आज जब फकीर खुतबा जुमा दे रहा था, खिताब कर रहा था, दौरान बयान आमना के लाल ने ऐसी करम नवाजी की, मदीने का ताजदार मदीने से चलकर बगदाद में हमारी मस्जिद में तशरीफ लेकर आए। ये जो दुर्वेश बैठा था ये मराकबे में था, हजूर इसके ख्वाब में आए हुए थे, इसलिए मैं अदबे रसूल के लिए मिंबर को छोड़कर नबी के सामने हाथ बांध के खड़ा हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय कमाल आफरीन है। वो आंख बंद करके दीदारे रसूल कर रहा था, मेरा गौस आंख खोल के दीदारे रसूल फरमा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अबू उबैदा बिन जराह रजी अल्लाह तआला अन्हु, अशरा मुबशरा के सहाबी, सोए हुए हैं, ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो गई। अबू बैदा, जी महबूब उठ उठ। खालिद को दुश्मनों ने घेर लिया है, जल्दी से लश्कर तैयार कर खालिद की मदद को पहुंच। अबू बैदा फरमाते मेरी आंख खुली, मैं उठ बैठा, एक बार भी नहीं सोचा हो सकता है ये ख्वाब हो, एक बार भी नहीं सोचा हो सकता है मेरा वसवसा हो, शैतानी ख्वाब हो, एक बार भी नहीं ख्याल है। क्यों? वो सच्चे आशिक रसूल थे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शैतान की जुर्रत नहीं है कि वो मेरी शक्ल में आए। अल्लाह। और कुतुबुल अक्ताब, शहनशाह विलायत, आफताब मुल्तान, हजरत शाहरुखुद्दीन वल आलम नूरी हजूरी रहमतुल्लाह ताला अपने मलफूजात में इरशाद फरमाते हैं शैतान मुतब्बा रसूल की सूरत भी इख्तियार नहीं कर सकता। वो तो रसूल की सूरत है, जो इताते रसूल करे, इत्तबाए रसूल करे, सुन्नत रसूल पर अमल करे, फरमाए शैतान की जुर्रत नहीं कि मुतब्बा रसूल की सूरत इख्तियार कर पाए। वो गुलाम रसूल की सूरत इख्तियार नहीं कर सकता, वो तो नबी की सूरत है। अल्लाह। एक बार नहीं ख्याल आया, हो सकता है ख्वाब हो, उठे, ऐलान किया लश्कर तैयार करो, लश्कर तैयार करो, खालिद बिन वलीद की मदद को पहुंचना है। शोर मच गया, तैयारी हो गई, लश्कर तैयार हो गया, घोड़े दौड़ने लग गए। आगे आगे देखा एक घोड़सवार घोड़ा दौड़ाता जा रहा है। अमीर लश्कर कहने लगे इसको रोको। रोका, कौन है भाई तू कौन है, कहां जा रहा है? उनका जी मैं मैदान जंग में जा रहा हूं जहां खालिद बिन वलीद जंग लड़ रहे हैं। तू कौन है? पेश करो इसको। पेश किया, तू कौन है? उसने कहा मैं खालिद की बीवी हूं, खालिद बिन वलीद की बीवी हूं। कहां जा रही है? मैदान जंग में जा रही हूं। क्यों जा रही है? उसने कहा जब आपने ऐलान किया ना खालिद बिन वलीद की मदद के लिए पहुंचना है तो तैयारी करो लश्कर के लिए। आपने जब ऐलान जंग किया मुझे खटका हो गया, खालिद को क्या हो गया? नबी ने फरमाया खालिद तो अल्लाह की तलवारों में से तलवार है और अल्लाह की तलवार टूट ही नहीं सकती। खालिद नरगे में कैसे आ गया? खालिद एक टोपी पहन के जाया करते थे, कहते थे इसमें मुए रसूल रखे हुए हैं। ये टोपी मुझको जान से ज्यादा अजीज है, जान से ज्यादा अजीज है, इसमें मुए पाक हैं। वो इसको कभी छोड़ के नहीं जाते थे। देखो तो सही, टोपी है कि ले गए हैं? अगर टोपी उसके पास है तो फिर शिकस्त नहीं हो सकती। आप फरमाती हैं मैं गई, मैंने देखा टोपी घर में पड़ी थी। मैंने कहा ओ अल्लाह, अच्छा ये मामला है, टोपी तो यहां रह गई।
कहने लगी मैं टोपी लेकर मैदान जंग में जा रही हूं ताकि खालिद को पहुंचा सकूं। अमीर लश्कर ने कहा जा। फौज भी पीछे चल पड़ी, बीवी भी जा रही है। लश्करी वहां पे खड़े हुए हैं। उसने शोर मचाया, मैं खालिद की बीवी हूं, मुझे रास्ता दो, मुझे इमरजेंसी से मुलाकात करनी है। खालिद तलवारों के नरगे में आए हुए, करीब था कि कोई हजरत खालिद बिन वलीद का कत्ल कर देता। बीवी आगे बढ़ी, उसने वो टोपी जाके खालिद बिन वलीद के सर पे रखी। हाय दीवानो सुनो, वो टोपी का रखना क्या था? जंग का पांसा पलट गया, सदाएं बुलंद हुई, नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब। साहबी कहते हैं, मुजाहिद कहते हैं, अगर उस दिन बर वक्त वो मुबारक टोपी ना पहुंचती, खालिद समेत हम सब हिलाक हो जाते। अल्लाह अकबर। मुए रसूल देख, नबी की हर चीज जिंदा, नबी का मुए पाक, बोलो जिंदा। अल्लाह, क्या क्या शान बताऊं अपने नबी की। है कोई लाओ अपनी अपनी आइडियल पर्सनैलिटीज रखने वालों, मुझे अपने किसी भी एक ऐसे हीरो के बारे में बताओ, उसकी बाल की खसूसियात के बारे में, उसकी बालों की ये खसूसियात हैं। नहीं होगी, नामुमकिन, इट इज इम्पॉसिबल, हो नहीं सकता। मगर दूसरी तरफ एक और चीज बताऊं, वो तो मुए रसूल है, नबी के बोलो बरास देख। जिससे भी तुम प्यार करते हो उसके पखाने में से खुशबू नहीं आ सकती, उसके पेशाब में खुशबू नहीं आ सकती। चैलेंज है, जिसकी बात फकीर बता रहा है ना। उम्मे ऐमन फरमाती है, रात का वक्त है, मुझको प्यास लगी हुई है, मैं पानी की तलाश में निकली, पानी नहीं मिला, हुजरे रसूल में आ गई। मैंने देखा लकड़ी के बर्तन में पानी पड़ा है, मैंने उसको उठाया, पी लिया। सुबह हुई, रसूल खुदा सब ने फरमाया, उम्मे ऐमन कहती जी या रसूल अल्लाह, इस लकड़ी के बर्तन में जो था वो कहां है? अर्ज की महबूब, मुझको प्यास लगी हुई थी, मैंने उसको उठाया, मैंने उसको पी लिया। फरमाया वो तो मेरा बोल था, नबी के पेशाब को बोल कहते, मेरा बोल था। कहती आका एक बात कहूं? कहो। मैंने उसमें पेशाब वाली कोई बात नहीं देखी महबूब, वो जो था ना, वो तो शहद से ज्यादा लजीज, शीरीं और मीठा था। फरमाया उम्मे ऐमन, तूने चूंकि नबी का बोल पिया है, इसलिए जब तक जिंदा रहेगी अल्लाह हर तरह के अमराज से तुझको निजात अता फरमाए रखेगा। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान अल्लाह। और नबी के बरास के आलम देखो। बद्दू कहता है, सहाबी है, कहता मैंने रसूल खुदा सम का लुआब देखा, उसकी महक देखी, मैंने अपने नबी का पसीना देखा, उसकी महक देखी। मैंने कहा यार देखो तो नबी का बोलो बरास कैसा होता है, पेशाब और पखाना कैसा है। कहते मुझको बड़ा इश्तियाक था। एक दिन मैं छुप के खड़ा हो गया, मैंने कहा सरकार आएंगे, बोलो बरास फरमाएंगे। मैं किसी बहाने से चुपके से खड़ा हो गया, देखो तो सही नबी के बोलो बरास की शक्ल कैसी है। मैं चुपके खड़ा हूं, इतनी देर में देखा नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लेकर आए, चटियल मैदान है, मैं छुप के खड़ा हूं, मैदान चटियल है। मैंने कहा देखूंगा कि नबी क्या करते हैं। साहबी कहता है मैंने देखा सरकार ने एक झाड़ी की तरफ इशारा किया, दूर थी, तालिना इशारा किया, वो झाड़ी यूं हिलती और झूमती झामती यूं चलती जैसे बंदा चलता आता है, नबी के पास आ गई। अल्लाह हाय 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 हाय। फिर दूसरी झाड़ी की तरफ इशारा किया, फिर तीसरी की तरफ, चौथी की तरफ इशारा किया, वो झाड़ियां सब आ गई, झाड़ियों का एक झुंड सा बन गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके अंदर चले गए। साबित हुआ कि सबके सामने कपड़े उतारना अच्छा
नहीं है और ये सुन्नत के मुताबिक नहीं। फरमाया रफ़ा हाजत जब करने बैठो अपना कपड़ा उस वक्त उतारो जब पेशाब वाली जगह के करीब तर हो जाओ। आज तो कोई हाल ही नहीं। वहीं म्यूजिक लगी हुई है, अंदर जवान डांस भी कर रहा है, नहा भी रहा है, पेशाब भी कर रहा है, मौज मेले उड़ा रहा है। उसने घंटे की कैसेट भरी हुई है, घंटा अंदर है, कहता है एक्सरसाइज भी हो रही है, डांस भी। माय गॉड, उसका कसूर नहीं, इसमें वालिदैन का पूरा कसूर है। बाप टोकता है तो मां चीख के कहती है मेरे लाल नु कुछ ना कमी, यही ते मौका है, ओदे कोल यही टाइम है, ओदे कोल। दुनिया इन्नी एडवांस हो गई है, तू मेरे बच्चे नु मौलवी बनाना चाहना है, मैं अपने बच्चे नु मौलवी नहीं बनाना। पुत्र नच नच और नच। मां कह दे बाप को क्या कर रहा है, शर्म कर, ये बेहया बेगैरत हो जाएगा, ये क्या हो रहा है। तो वो कहता नहीं नच नच, हमने बहुत कुछ करना है, अभी चांद पे पहुंचना है, एडवांस होना है, फलाना करना है। दुनिया की हवा के साथ चलना चाहिए, दुनिया की दौड़ के मुताबिक दौड़ना चाहिए। दुनिया एडवांस हो गई है, तुम वही दकियानूसी की बातें करते हैं, तुम नबी की इताअत की बातें करते हैं, क्यों करते हैं, इसमें पड़ा क्या है, क्या है। खुदा की कसम तुझे आज भी मेरे नबी की जरूरत है, तुझे खात्मे में भी मेरे नबी की जरूरत है, तुझे कब्र में भी मेरे नबी की जरूरत है, तुझे हशर में भी मेरे नबी की जरूरत है, तुझे मीजान पे भी मेरे नबी की जरूरत है, तुझे पुल सरात पे भी मेरे नबी की जरूरत है, अरे तुझे जन्नत में भी मेरे नबी की जरूरत है। जिस नबी की इताअत को दकियानूसी की बातें समझते हो, अजमत समझो अपने नबी की। इन डांसों में कंजरपन में कुछ नहीं पड़ा। ओ माय गॉड, माय गॉड, क्या बना दिया, हमें नहीं जरूरत। अरे फरमाया मेरे आका सामने जब तुम वॉशरूम में नहाने के लिए जाओ, कलाम बंद कर दो, गुफ्तगू ना करो। किस लिए? फरमाया जब बंदा गुफ्तगू करे तो ये फरिश्ता लिखाई शुरू कर देते हैं, फरिश्ते जो बैठे हैं लिखना शुरू कर देते हैं। फरमाया जब बंदा पेशाब के लिए नहाने के लिए जाए, ये फरिश्ते कहां जाते हैं? फरमाया पीठ कर देते हैं, इनको शर्म आती है, नंग नहीं देखते। फरमाया जब कोई बंदा टाक करे अंदर, ये वापस पलटते हैं और सबसे पहले क्या कहते हैं? कहते हैं खुदा की तुझ पे लानत हो, इस हालत में तूने हमें अपने पास बुला लिया है। लानत हो तेरे पर खुदा की, किस पोजीशन में तूने हमें अपना नंग दिखा दिया, हमें परवाह नहीं। नबी पाक ने फरमाया लोगों, जो कोई मुझको अपनी शर्मगाह की हिफाजत की जमानत दे दे, वो मुझ मुस्तफा से जन्नत की बशारत ले ले। जन्नती है वो शख्स। अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, ऐसा लिबास पहनो जिससे तुम्हारी शर्मगाह की नुमाइंदगी ना हो। ऐसे चुस्त किस्म के लिबास मत पहनो जिससे तुम्हारे अज़ाए जिस्म नजर आए। ऐसा लिबास पहनो जिसमें हया हो। ऐसा लिबास पहनो जो शर्मगाहों की हिफाजत करे। ऐसा करोगे तो गुंबद खजरा के साए की कसम, ये वादा तुम पूरा कर दो और अपना वादा नबी पूरा फरमा देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बद्दू कहता है मैं देखता रहा, मैंने कहा अब क्या होता है। नबी अंदर चले गए, मैं छुप के खड़ा हूं। नबी रफा हाजत फरमा के चले गए। बद्दू कहता है मैं वहां पहुंच गया। कमाल आफरीन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, झाड़ी को इशारा करते हैं तो यूं भाग के कदमों में। नबी चांद को इशारा करे तो चांद अलट पलट हो जाए। नबी डूबे हुए सूरज को इशारा करें तो पलट कर नमाज़े असर के वक्त में अली के लिए वापस आ जाए। क्या शान है मेरे नबी की। बद्दू कहता है मैं वहां पहुंचा,
मैंने आके देखा वहां तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। कहते मैंने कहा यार सरकार अभी होके गए, यहां तो कुछ भी नहीं। देख दिखा के वापस आ गया, बारगाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर अपनी कैफियत बयान की। कहता फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरे मां बाप आप पर कुर्बान जाए। महबूब मैंने अजीब मंजर देखा। क्या देखा? कहते आका ये कैफियत थी, मैंने आपका पसीना पाक भी देखा, आपकी लुआब की बरकत भी देखी, मुझे शौक था मैं देखूं बोलो बराज कैसा है। मैं वो देखने के लिए वहां गया तो ऐसे ऐसे बात है, सारा वाक्य बयान किया। आका जब मैं वहां गया तो वहां कुछ भी नहीं था। फरमाया कुछ था? कहता नहीं कुछ नहीं था। अच्छा। फरमाया सुन साहबी, नबी के अंदर से जो चीज खारिज हो, जमीन तबरकन उसको अपने अंदर जज्ब कर लेती है। जमीन खुलती है, अपने अंदर तबरकन जज्ब कर लेती है, ले लेती है। कहते महबूब एक बात है, क्या? जहां आपने बोलो बराज पाया है ना, वहां पर मुश्क, अंबर, कस्तूरी और ऊद से ज्यादा महक पाई जाती थी। महक अरे ये तो नबी के बोलो बराज की खुशबू का आलम है, नबी के पसीने की खुशबू का क्या आलम होगा। अल्लाह, लाओ कोई ऐसी आइडियल पर्सनैलिटी। मेरी ये आइडियल पर्सनैलिटी है, इसके पेशाब में खुशबू आती है, इसके पखाने में खुशबू आती है, हो ही नहीं सकता, नामुमकिन। लाओ कोई ऐसा जिसकी लुआब में खुशबू पाई जाए, लाओ कोई ऐसा जिसके पसीने में खुशबू पाई जाए, नहीं हो सकता। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं मैं चरखा काट रही हूं। उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क्या काट रही वाला? चरखा काट रही। ये चरखा वही होता है जिससे काटन से धागा बनाया जाता है ना, उसी को चरखा कहते हैं। साबित हुआ ये घर के काम करना ये बीबियों की सुन्नत है। नहीं समझे? बीबियों की जो घरों में महारानियां बन के बैठ जाती हैं, काम नहीं करती ना औरतें। खाना नहीं पकता मुझसे, खाने के लिए कुक रख के दो, कपड़े नहीं धुलते, कपड़े के लिए धोबी रख के दो, आयरन नहीं होते, आयरन के लिए अलहदा बंदा रख के दो, सफाई नहीं होती, सफाई के लिए और बंदा रख के दो। कितने नौकर चाकर रख दिए, अल्लाह ने तो वीक दी रख दी। लेके सुन लो, ऐसी लेडीज का हाल क्या होता है? ब्लड प्रेशर की मरीज, शुगर पेशेंट, हार्ट पेशेंट, दीगर अमराज लग जाती हैं, मोटापा चढ़ जाता है, एक्स्ट्रा फैट्स का शिकार होती हैं। लेकिन खुदाए काबा की कसम, आज भी जो घर की माँ, बहन, बेटी, बीवी जो घर में काम करती है, अपनी सफाई का बर्तन खुद धोती है, काम करती है, खुदाए काबा की कसम अल्लाह बीबियों के नालैन का सदका उसे अमराज से निजात अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, रसूल अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाबा से बुलंद, फिर बोलो, फिर बोलो, दाएं हाथ बुलंद करके, झूम के, लब झूम के। आवाज नहीं है, मेरे तक नहीं आ रही, नहीं आई। और थोड़ी आवाज नालू तो लूम दी आवाज ज्यादा तेज है। बोलो बोलो। मैं थोड़ा सा वक्फा दे रहा हूं ताकि जिसको जाना है चला जाए। बोलो हाँ, वक्फा बराए पज्जन, वक्फा बराए, वक्फा बराए अपज्जन, भज गया, कहते शुक्र है मैं भज आया। मियां साहब कराची में मैं बयान कर रहा था बैठ के, एक ब्रिगेडियर वहां पर तशरीफ फरमा और उस ब्रिगेडियर के बच्चे वो भी आए हुए हैं।
जब बयान खत्म हो गया ना, बच्चों ने बड़ा अच्छा फील किया, वो चले गए, घर में बड़ी तारीफ की। नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम आया तो दोस्तों ने दावत दी ब्रिगेडियर साहब को, कहने लगे जी आप आए, बच्चों को भी ले आए, प्रोग्राम में शामिल हो। कहते जी प्रोग्राम बहुत अच्छा था, मगर मैंने नहीं आना, ना ही मैं बच्चों को लाऊंगा। कि जी क्यों नहीं लाएंगे? कहते बात ये है, ये पीर साहब बड़ी इनकलाबी तबीयत के हैं, इनका बयान सुन के मेरे बच्चों की जिंदगी में इनकलाब सा आ गया। उन्होंने नमाजें शुरू कर दी हैं और वो मुझको भी कहते हैं पापा नमाज पढ़ो। ये क्या बेशर्मी की आदत है, आप नमाज नहीं पढ़ते? नमाज पढ़ें आप। पापा आपने हमारी क्या तरबियत की है? हम जिस खुदा के बंदे, आपने उसकी मोहब्बत का बताया ही नहीं है। पापा जिस नबी की उम्मती हैं, उस नबी की अहमियत, फजीलत, अफादियत के बारे में बताया ही नहीं आपने। उनकी जिंदगी में इनकलाब आ गई, तो एक खिताब सुना है तो ये हाल हो गया, अगर और 4 सुन ले तो क्या होगा? बाबा हम नहीं आते। कान बंद कर लिए लोगों ने, हिदायत सुनने को तैयार नहीं। कुलूब पत्थर से ज्यादा सख्त हो गए। अल्लाह फरमाता है ओ अशद्दो कसवा, पत्थर भी ना कहो, बात पत्थर ऐसे जिनमें से चश्मे उबलते हैं, मगर इनके दिल उससे भी ज्यादा सख्त हो गए हैं। यही वजह, ये लोग हिदायत की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। सुनो दीवानो, मेरी माँ बहनें बैठी हैं इधर, बयान सुन रही हैं। ये कलिमात खसूसी तौर पे उनके लिए नजर करता हूं, और आप भी अपने घर जाके जो बयान सुन रहे हो ना, इसको उल्टा पुल्टा के बाद फेंक के ना जाना, सीनों में जगह दो, अपने अज़ान में जगह दो, अपने कुलूब में जगह दो, और जाकर लोगों को यह पैगाम पहुंचाना। अगर तुम्हारी दावत पे एक बंदा भी एक हदीस पे उसने अमल शुरू कर दिया ना, खुदा की कसम यूं समझो कि तुमने अल्लाह से जन्नत को खरीद लिया है। साहबिया बारगाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर फिदा कौमी वाबी या रसूल अल्लाह, आका मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान जाएं। महबूब हमारा दिल करता है हम भी आपके शाना बशाना जंग के लिए जाएं, तबलीग के लिए जाएं। महबूब हमें इजाजत दे। ये आपके साथी आपके साथ जंग लड़ते हैं, कई शहीद हो जाते हैं, कई गाजी बन के आते हैं। महबूब हम तो महरूम रह गई, हम नेकियों से महरूम हैं, इतनी बड़ी दौलत से महरूम है, हमारे लिए क्या हुक्म है? बता दूं? दसा है वे सुन सो समझदा कि वक्फा बराए भजन खत्म हो चुके हैं। हुण नहीं भजना, हमने वक्फा जो देना था दे दिया है, अब भजन का वक्फा बरे खत्म हो गई है। बाबा दे बुलंद पढ़ो सुभान अल्लाह। तुसा तो सही जाग के बाबू आ अद्धी महफिल भुगता के वल आए वे खैर नाल जी आया को ताकू आखू जेड़ी दीवार सारा प्रोग्राम आवे तुसा 10 शादियां जरूर अटेंड करनी है। पहले हिंदे पैर ऊंदा पैर ऊंदा पैर ऊंदा पैर ऊंदा पैर ऊंदा पैर ते जेले मक्के होंदे उंगले क्या करेंदे हो? इत्थां दे सारे दा ठेका तुसा चाहते भला दे मेरा दिल आ दे। इंग्लैंड दे सारे झंडे होवन, लंदन चोवन, अमरीका चोवन, अफ्रीका चो किवें झंडे लग सन। आगे वंज पीरा तेरा खुदा हाफिज होवे, कल्ला वंज वदा। अरे हम तो कहेंगे हाथ में हाथ दो, जिक्र फिक्र का साथ दो, हाथ में हाथ दो, जिक्र फिक्र का साथ दो, हाथ में हाथ दो, जिक्र फिक्र का साथ दो, हाथ में हाथ दो, जिक्र फिक्र का साथ दो। साडे मोंडे नाल मोंडा लाओ। असा पेनने कह नहीं से, असा पेनने कह नहीं। हम चंदे मांगने वाली कौम नहीं है। फिक्र ना करो, टेंशन न लो कि सारा बयान करके कहूंगा हाथ खड़ा करो मड्डी निकाल के मुझे दे दो। नहीं, हम पेनने नहीं है, मंगते हम भी हैं। मंगते वो भी हैं जो मिंबरों पे बैठे हैं या रोडों पे फिरते हैं। कोई हॉस्पिटल के नाम पे मांग रहा है। नहीं समझे? नहीं समझे? तू तो होना आए इतनी बात तेरे बात जो नहीं आई सुभान अल्लाह। हाँ हाँ वाह है मरवना। हाँ तेरी मजबूरी है, इतनी लंगर दे टुकड़े नहीं भी खा देना, उन्होंने दे वन के खाएं। आको सुभान अल्लाह। बोलो 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 बोलो।
फिर बोलो सुभान अल्लाह, बावाज़े बुलंद, झूम कर। कोई हॉस्पिटल के नाम पे चंदे मांग रहा है, कोई मदरसे के नाम पे चंदे मांग रहा है, कोई मस्जिद के नाम पे। और बताऊं मस्जिद के चंदे लोग कैसे मांगते हैं? इधर मस्जिद की बुनियाद रखते हैं, इधर मुसल्ला बिछा देते हैं, कहते हैं अल्लाह तेन तेरी रबूबियत दा वास्ता, मौला ये मस्जिद कभी भी ना मुकम्मल होवे, जे बन गई तो मौला मेरी रोटी बंद हो जाएगी, तेन तेरी रहमत दा वास्ता, मेरी शादी होने वाले बच्चे होने ने, मेरे निक्के निक्के बच्चे ने सारे मस्जिद ने पालने ने। वो बेशरम, वो तेरी आंख में शर्म खत्म हो गई? खुदा के घर को बिकाऊ माल बना दिया तूने, ईमान को बेच दिया, अपने इल्म का सौदा कर दिया। वो खुदाए काबा अगर हमारी करोड़ों रुपए की कोठियां बनवा सकता है तो अपने घर भी बनवा सकता है। बोलो बोलो बोलो। सच्ची पूछो ना, हकीकत दिल की बात बताऊं आज, ये जो नमाज पढ़ने के बाद ये जो टोपी उठा के सफों में चंदे मांगते हैं ना, मुझको रिवायत अच्छी नहीं लगती। हर एक बंदे की अपनी सोच है, मुझे बहुत इख्तलाफ है, मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरा दिल कहता है खुदा के घर में सिर्फ खुदा से मांगो। किससे मांगो? बोलो ना। खुदा के घर में, बोलो ना, खुदा के घर में खुदा से मांगो। ओए मौलाना इतनी देर तूने तकरीर की अल्लाह की वादानियत की, रबूबियत की, उलूहियत की, समदियत की, बता रहे कुन का इशारा करे फयकुन करके दिखा दे। आसमां उसने कुन के इशारे से बनाया, जमीन कुन के इशारे से बनाई, ये लौ कलम अर्श कुर्सी अर्श फर्श सब कुछ कुन के इशारे से बना दिया। जब सब कुछ कर सकता है, मस्जिद नहीं बनवा सकता, टैले नहीं लगवा सकता, कुछ नहीं कर सकता। हमारी बारी आती है तो मोहताज हो जाता है, हमारी क्या बारी, उसका अपना घर है। कहता ही बच्चा रोए ते मां दुध देंदी, इस वास्ते चंदा मंगदे हैं, मंगांगे ते देंदे। तो तवक्कल कर, तवक्कल कर खुदा की जात पे, मत मांग चंदे। मिलाद का प्रोग्राम करना है, चंदे रोड पे मांग रहे हैं, खड़े हैं, पूरी मार्केटों से चंदे मांग रहे हैं, रोड पे खड़े होके। नाराज ना होना, एक लफ्ज बोल रहा हूं, है बड़ा भैड़ा जी मगर मजबूर होके कह रहा हूं, कह देवा। लिफंटर टाइप के लड़के, लिफंटर टाइप के लड़के आशिक रसूल बन के टोपियां उठा के लोगों से चंदे मांग रहे होते हैं कि हमने मिलाद मनाना है, गली में चरागा करना है। ये तो बांट है, बंदर बांट है, पैसे निकाले। अभी कल की बात है, एक मौलाना साहब की आवाज आ रही है फजर की नमाज के बाद, कहता जी इतने हजार इकट्ठा हो गए, अभी बहुत मामलात रहते हैं, अभी बहुत मामलात हैं, 50,000 इकट्ठा हो गए, अभी बहुत मामला। यार कौन से मामलात हैं, कौन से मामलात हैं? मौलवी साहब को देना है, नाथ खां को देना है, कारी को देना है, क्यों बुलाते हो प्रोफेशनल लोगों को? प्रोफेशनल नाथ खां, प्रोफेशनल कारी, प्रोफेशनल मौलवी, इसके बगैर मिलाद नहीं होता। क्या मिलाद के लिए यह जरूरी है? मत बुलाओ, तुम खुद नात पढ़ो। आए 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 आए, तुम खुद नात पढ़ो, खुद तिलावत करो, खुद बयान करो। मुझे बयान नहीं आता, तुझे आता है बयान? क्या तूने अपने नबी की कोई बात नहीं सुनी? नहीं सुनी तो ये सुन ले कि सरकार ने फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात। हुजूर मुझको अरबी नहीं आती, अल इल्म नूर, नहीं मुझे अरबी नहीं आती। चल इतना कह दे वहां बैठकर, क्या कहना है? इतना कह दे कि सरकार ने फरमाया जो मुस्कुरा के गुफ्तगू करे ये भी सदका है, इतना कह दे तेरा मिलाद हो गया। गल तो यार नहीं करनी है ना, बात तो महबूब की करनी है ना। कोई बात कर दो, कोई गल कर दो, महबूब का तज़किरा हो जाएगा, सरकार का तज़किरा हो जाएगा, मिलाद हो जाएगा। वो भीख मांग के, चंदे मांग के
लोगों की मोटरसाइकिलें रोक के, रोड ब्लॉक करके, उनको टेंशन दे के, पैसे लेके मिलाद, ऐसे मिलाद की जरूरत नहीं है। कोई जबरदस्ती की बात नहीं, ये तो प्यार दियां वंगा हैं। आया आया आया, समझे नहीं आप? आज सफर कर गए हैं ना। केड़ियां मंगा? अब बोलो, मंगा वो नहीं जड़ियां बुढ़ियां पांदियां ना, वो ना समझ लेना। सुनो दीवानो, साबिया कहती आका हमें जिहाद के लिए इजाजत दें। मेरे आका साहब ने फरमाया सुनो, मैं तुम्हें ऐसा अमल ना बता दूं, हर अमल के बदले में तुमको जिहाद का सवाब नसीब हो। कहती वेला चुपाला, पंजाबी में सुनो, कहती ला चुपाला, इस तो बाद के और की गल होएगी? सानू करों बाहर भी नहीं जाना पैना। करों अटेंटिव प्लीज लिसन टू माय वर्ड्स, आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए अटेंटिव, री अटेंटिव प्लीज। कहती सोने सोने इस तो वध के होर की होएगा? सानू करों बाहर भी नहीं जाना पैना, करों बाहर भी नहीं जाना पैना, मुशक्कत भी नहीं करनी पैनी, खसम भी नहीं छड़ने पैने, न्याणे भी नहीं छड़ने पैने हैं। करों बाहर नहीं जाना पैना ते घर बैठे सानू जिहाद दा सवाब लभ जाए ते लजपाला इस तो वध के ताड़ा होर की कर्म हो सकता है? अभी देखिए, मुझसे अगर कोई बंदा आके मसला पूछेगा, मैं बुखारी शरीफ खोलूंगा, तिरमिज़ी शरीफ खोलूंगा, मिशकात शरीफ खोलूंगा, इब्ने माजा, सियासत की हदीस, सीरत की कुतुब खोलूंगा, कुरान खोलूंगा, फिर कोई बात बताऊंगा। मैं खुद अपने मसले से कैसे मसला बता सकता हूं? दीन तो मुकम्मल हो गया, मैं अपनी नई बात कैसे डाल सकता हूं? वो नबी है, जो कह दे वही शरीयत है, जो कह दे वही दीन है, वही शरीयत है। लजपाला इस तो बाद के की कर्म होंगे? इससे बढ़ के और क्या कर्म हो सकते हैं? फरमाया ऐसे करो, घर में जाओ, घर में झाड़ू फेरो। आए हाय 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 हाय। मैं अपनी माओ बहनों बेटियों से गुजारिश करूंगा, फजीलत और अहमियत सुनो, इस हदीस को सुनो और अपनी किस्मत पे नाज़ा हो जाओ। क्या करो? झाड़ू फेरो, और बर्तन धो, और मावल तक मावल मावल तक मावल तक आना तरीकुल मदीना, मावल तक 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 किए आटा गूंदो, क्या करो? रोटी पकाओ, हांडी पकाओ, हांडी पकाओ, कपड़े धो, कपड़े धो, सुथराई का, सफाई का ख्याल करो, अपने शोहर की खिदमत करो। तुम्हारा खामद तुम्हारा मजाजी खुदा है। अगर दूसरा सजदा जायज होता, सजदा अल्लाह की जात के लिए, गैर को सजदा आराम है, लेकिन अगर होता, औरत को हुक्म देता अपने शोहर को सजदा करे, उसका शोहर मजाजी खुदा है। शोहर की खिदमत करो, और क्या करो? बच्चे पैदा करो, मेरी उम्मत को बढ़ाओ, उम्मत को बढ़ाओ, बच्चों की केयर करो, इनका ख्याल करो, इनके तालीम और ताल्लुम का, इनकी लिबास का, इनकी हर चीज का ख्याल करो। फरमाया अल्लाह हर नेकी के बदले में तुम्हें जिहाद के बराबर सवाब अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दो बर्तन रही है अम्मा, सवाब बोलो। देखा, बैठ बैठ के मोटी हो जाती हैं, फिर लगी जनाब मोटापे को खत्म करने के लिए, फिर इन पे खर्चा करो। अब जरा फिटनेस का ख्याल करना,
अब फिटनेस का इलाज हो रहा है, उस पर खर्चा करो, हैं? अब ये करना है, वो करना है, छोड़। नबी की बात को थाम लो। नबी के हर फरमान में हिकमत है। ये वो जुबान है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। फरमाया मेरा यार तो उस वक्त तक बोलता ही नहीं जब तक मैं ना बुलवाऊं, इसका बोलना मेरा, इसका बोलना मेरा बोलना है। उम्मुल मोमिनीन अम्मा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा चरखा काट रही है खुद बैठ के। आया यार, कोई कनीज नहीं है इसके पास, हैं? हम पीरों के इतने फॉलोअर्स हैं, इतने लवर्स हैं, हम जो इशारा करे बात माने, क्या बात है? नबी का कोई दीवाना नहीं था, लेकिन नहीं, अपने हाथ से काम को तरजीह दी। क्या कर रही हैं? चरखा काट रही है बैठ के, चरखा। मैं दावत भी कर दूंगा अपनी ऐसी माओ बहनों बेटियों को जो बिलखसूस चरखा काटती हैं, धागा बनाती हैं या इस किस्म का कोई भी काम करती हैं, उनको मैं हदिया तबरीक पेश करूंगा कि तुमने उम्मुल मोमिनीन की सुन्नत को जिंदा कर दिया है। सुनना, मेरी तरफ देखो, इधर चरखा काटा जा रहा है। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं चरखा काटते काटते मैंने देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। मैंने सरकार के चेहरे की तरफ देखा। सरकार क्या कर रहे हैं ये भी सुन। कर क्या रहे हैं? अपनी नालैन उतारी हुई है, टूटी हुई नालैन। मेरा नबी कोई शोधा बेचारा नबी नहीं है। ये फकर अल्लाह ने मेरे नबी पे मुसल्लत नहीं किया, नबी ने पसंद किया है, पसंद। नालैन पाक लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको गांठ रहे हैं। फिदा कम्मी बाबी या रसूलुल्लाह, आपके पास कोई ऐसा फॉलोवर, कोई लवर ऐसा नहीं है जो आपको जूती गांठ के दे? सुनना, कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको जूती गांठ के दे दे। हमारे इतने मुरीद हैं, हमारे एक इशारे पे जान कुर्बान करते हैं आका इस दौर में। हम क्या है? हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो सिर्फ आपके गीत गाते हैं। आपका सदका इतनी मेहरबानी है आका, आके आपके पास कोई नहीं है। फरमाया अपने हाथ नाल कम करन दा स्वाद ही वखरा है। नालैन पाक पकड़ी है, उसको गांठ रहे हैं। उम्मुल मोमिनीन फरमाती है मैंने चेहरे रसूल को देखा तो नबी के चेहरे पे तो उसको गांठ रहे हैं। फिदा कम्मी बाबी या रसूल अल्लाह, आपके पास कोई ऐसा फॉलोवर, कोई लवर ऐसा नहीं है जो आपको जूती गांठ के दे? सुनना, कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको जूती गांठ के दे दे। हमारे इतने मुरीद हैं, हमारे एक इशारे पे जान कुर्बान करते हैं आका इस दौर में। हम क्या है? हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो सिर्फ आपके गीत गाते हैं। आपका सदका इतनी मेहरबानी है आका, आके आपके पास कोई नहीं है। फरमाया अपने हाथ नाल कम करन दा स्वाद ही वखरा है। नालैन पाक पकड़ी है, उसको गांठ रहे हैं। उम्मुल मोमिनीन फरमाती है मैंने चेहरे रसूल को देखा तो नबी के चेहरे पे पसीना आया हुआ, पसीना, पसीने के कतरे जो है ना, कतरे। हजूर मुड़का मुड़की होए ने ते कतरे टपक रहे हैं इथों। कहंदी मैं वेखिया ते वेखण बह गई, वेखी गई। हजूर लगे अपनी जुत्ती गंढण नूं। कहंदी मैं ना काफी देर के बाद मैं वेखी गई तो सरकार ने ना जुत्ती गंढदे जुत्ती गांठते मेरी तरफ देखा। अच्छा, देख के फिर नबी लगे। थोड़ी देर के बाद फिर मेरी तरफ देखा, फिर देखा मेरे चेहरे की तरफ। उसके बाद फिर जूती काटने लगे, फिर मेरी तरफ देखा तो देख के आखिर कहने लगे आयशा, कहती जी आका खैर है अज की गल है इंज करके वेखी जानी मैनू। हाय हाय हाय,
खैर इंज वेखी जानी अपना काम छड़ के तो मैनू वेखी जानी। खैर कहंदी लजपाला जुत्ती गंढ दे ते मैं जनाब नू वेख्या चेहरे वाल चरखा पई कतदी सां ते मेरे चरखे दा हाथ रुक गया। क्यों रुकिया? कहंदी लजपाला तेरा चेहरा वेख्या ना जदों मुख तेरा वेख्या, हाँ तेरे मुख दे उत्ते जिहड़ा पसीना सी, हाँ ते पसीने दे जिहड़े कतरे सन महबूबा तेरी सौ ओ कतरे जिहड़े सन सितारियां दी तरह चमकां पे मारदे सन। आए सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बाबा बोलो सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। ऐ काश कभी वो रुखे ताबां नजर आ जाता, ऐ काश कभी एक झलक नसीब हो जाती। महबूब मुझसे रहा नहीं गया, मैंने काम छोड़ के इधर ध्यान शुरू कर दिया। क्या हुस्न है, क्या जमाल है मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। साहबी कहते हैं कि मैं मस्जिद नबी शरीफ में आया, मैंने आके देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमनी चादर ओढ़ी हुई है, धारीदार चादर, धारीदार चादर ओढ़ के नबी आराम फरमा रहे। साहबी कहते हैं कि मैंने रुखे रसूल को देखा, चमक रहा, लश्कारे मार। कहते फिर मैंने क्या किया की कीता, मैं पंजाबी च दसा मैं की कीता। साहबी कहंदा मैं ना उत्ते आसमाना दी तरफ तां वेख्या, मैं जो वेख्या तां आसमान दे चन्न नू, 14वीं दा चन्न लश्कारा पिया मारदा उत्ते, चमकदा पिया। आसमाना दे चन्न नू वेख के ते मैं ठां वेख्या ते आमना दे चन्न नू वेख्या। साहबी कहंदा कदी मैं तां वेखां, कदी ठां वेखां, कदी तां वेखां, कदी उत्ते वेखां, कदी थल्ले वेखां, कदी उत्ते वेखां, कदी थल्ले वेखां, कदी आसमाना दे चन्न वलू वेखां ते कदी आमना दे चन्न वेख्या ते अखीर मैनू कहना पिया ए चन्न की शै है आमना दे चन्न दे सामने। आए आए का चांद से तशबीह देना ये भला इंसाफ है। अरे चांद के मुंह पे छाइया, मदनी का चेहरा साफ है। सुभान अल्लाह, सुको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किन्ना सोना रब सोने नू बनाया, बनाया 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 किन्ना सोना रब सोने नू बनाया। आओ जिक्र रसूल में शामिल हो जाओ सारे। सोना रब सोने नू बनाया, बनाया किन्ना सोना रब सोने नू बनाया, बनाया किन्ना सोना रब सोने नू बनाया, बनाया किन्ना सोना रब सोने नू बनाया। ते सोनिया दे मान टुट गए, किन्ना सोना रब सोने नू बनाया, बनाया 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 किन्ना सोना रब सोने नू बनाया।
ते सोहणिया दे मान टुट गए किन्ना सोहना रब सोने नो बनाया बनाया किन्ना सोहना रब सोने नो बनाया ओ हथ सोहने दे गोरे गोरे हथ सोने दे गोरे गोरे अखां विच माज़ाग दे डोरे विच माज़ाग दे डोरे और रब पुछ पुछ के और रब पुछ पुछ के सोने नो बनाया बनाया 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 रब पुछ पुछ के सोने नो बनाया ते सोने दे मान टुट गए किन्ना सोना रब सोने नो बनाया बनाया 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 किन्ना सोना रब सोने नो बनाया थोड़ी देर के लिए इधर उधर से ध्यान उठा के रुख मुस्तफा की तरफ ले जाओ सुभान अल्लाह अजमत मुस्तफा सम की तरफ ले जाओ अल्लाह अल्लाह थोड़ी देर के लिए कल का ध्यान हर तरह का ध्यान हटा के अपने आप को बज़म में लाओ और गुंबद खजरा और मकीन गुंबद खजरा के जमाल की तरफ ले जाओ किन्ना सोना रब सोने नो बनाया बनाया 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 ओ यूसुफ वर्गे हो के भर दे यूसुफ वर्गे हो के भर दे सोहने दा पानी भर दे सोने दा पानी भर दे ओ किस माने ना किसे माने ना ओ किसे माने ना एडा सोना जाया नहीं जाया 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 किसे माने ना एडा सोना जाया ते सोनिया दे मान टुट गए किसे माने ना एडा सोना जाया नहीं जाया किसे माने ना एडा सोना जाया नहीं जाया किसे बदर शाशानी है मुख चंद्र 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 बदर शाशानी है मुख चमक दिलाट नूरानी है मुख चमक दिलाट नूरानी है खाली जुल्फ दी अख मस्तानी है खाली जुल्फ दी अख मस्तानी है मखमूर अखी मत भरिया मत भरिया मखमूर अखी 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 मत भरिया मत भरिया मखमूर अखी मत भरिया मखमूर अखी मत भरिया मखमूर अखी मत भरिया मत
मखमूर यकीन मत भरिया 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 इस सूरत नू मैं जाना खां 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 जाना का ये जाने जहाना 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 खां सच आंख ते रब दी निशाना 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 खां जिस शान निशाना सब बढ़िया जिस शान निशाना सब बढ़िया जिस शान निशाना सब बढ़िया सुभान अल्लाह मा अजमल का सुभान अल्लाह मा अजमल का सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मा अजमल का मा अजमल का मा अकमल 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 का मा अकमल का मा आसन 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 का कित मेहर अली कित तेरी सना 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 मुश्ताक कियां कित जालड़ियां 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 बड़े धिकड़े घोड़े कांदड़ियां तेरे नाम तो मुफ्त दी 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 कांदड़ियां तेरे बांधे दी मैं बांधड़ियां 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 हिम दर्द या कुत्तियां नाले अदब हिम दर्द या कुत्तियां नाले अदब की जो गुण चौधार फिरा 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 हिंद सिंध पंजाब ते माड़ फिरा हिंद सिंध पंजाब ते माड़ फिरा हिंद सिंध पंजाब ते माड़ फिरा सुन भारत शहर बाजार फिरा सुन भारत शहर बाजार फिरा मत यार मिलम कई सांग सबब 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 मत यार मिलम वा सोना ढोलन यार सजन वा सोना ढोलन यार सजन वा सोना ढोलन यार सजन वा सावल होत हिजाज वतन वा सावल होत हिजाज वतन वा सावल होत हिजाज वतन आ देख फरीद बैते हुदन 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 हिम रोज अजल दी तांग तलब हिम रोज अजल दी तांग तलब इत मैं मुठड़ी नित जान बलब इत मैं मुठड़ी नित जान बलब इत मैं
कुठड़ी मिल जान बलब माई खुश वसदा विच मुल्क अरब 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 सोना खुश वसदा विच मुल्क अरब सोना खुश वसदा विच मुल्क अरब माई खुश वसदा विच मुल्क किन्ना सोना रब सोने नू बनाया बनाया किन्ना सोना रब सोने नो बनाया बनाया किन्ना सोना रब सबनी नो बनाया बनाया किन्ना सोना रब सबनी नो बनाया बनाया किन्ना सोना रब सोने नो बनाया बनाया किन्ना सोना रब सोने नो बनाया बनाया किन्ना सोना रब सोने नो बनाया सोने टूट गए किन्ना सोना सोने नो सारे सारे सोने नो बनाया बनाया किन्ना सोना रब सोने नो बनाया बनाया किन्ना सोना रब सोने नो बनाया बनाया रब रिचा नल सोने नो बनाया बनाया रब रिजा नाल सोने नू बनाया बनाया रब रिचा नल सोने नो बनाया बनाया रब रिचा नल सोने नो बनाया बनाया रब सोने नो बनाया बनाया रब सोना रब सोने नो बनाया सोने बार टूट गए कितना सोना रब सोने नो बनाया जमीनों जमा तुम्हारे लिए 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 चुनियो चुना तुम्हारे लिए चुनियो चुना तुम्हारे लिए चुनियो चुना तुम्हारे लिए चुनियो चुना तुम्हारे लिए हम आए यहाँ तुम्हारे लिए उठेंगे वहाँ तुम्हारे लिए उठेंगे वहाँ तुम्हारे लिए दहन में जुबान तुम्हारे लिए बदन में है जान तुम्हारे लिए बदन में है जान तुम्हारे लिए हम आए यहाँ तुम्हारे लिए उठेंगे वहाँ ओ किन्ना सोना रब सोने नू बनाया बनाया किन्ना सोना रब सोने नो 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 बनाया आते सोने आंदे मान टूट गए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सब पढ़ो सुभान अल्लाह तकबीर अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह सूरत बेमिसल सीरत बेमिसाल है हाँ। फसाद का आलम बलागत का आलम लाओ कोई ऐसा फसीह लाओ कोई ऐसा बलीग और शुजात रसूल का ये आलम सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं फरमाया जब जंग अपने जोरों पे होती थी ना तलवारों से तलवारें कड़क रही होती तो फिर हम क्या करते कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार के साए के नीचे पनाह लिया करते थे। अल्लाह अकबर शुजात में नबी का कोई सानी नहीं। अल्लाह खुशबख्तो हम कितने खुशबख्त हैं इतनी शानों वाला नबी। किसका नबी है अब बोलो हम कितने खुशबख्त हैं कि नहीं है? कितनी खुशबख्ती है ये नबी किसका है भला? अब बोलो ना हमारा नबी है। नबी कहें या अल्लाह काश तू नबूवत ना देता इसका उम्मत ही बना देता। हमने तो मांगा ही नहीं, बिन मांगे नबी ने अपने नालैन में हमको जगह अता फरमा दी है। कदर करो अपने नबी की, अरे कदर करो अपने नबी की, प्यार करो अपने नबी से। लायक लब है हमारा नबी। क्या नहीं बताया हमारे नबी ने, क्या नहीं दिया हमारे नबी ने।
किस लिए इधर उधर के इज्म लिए फिरते हो? सोशलिज्म, कम्युनिज्म, फलाना इज्म क्या है? तुझे नबी का दस्तूर अच्छा नहीं लगता? नबी का तरीका अच्छा नहीं लगता? हर ऐरे वैरे नत्तू खैरे की आइडियल और रोल मॉडल बनाने को तैयार है। तुझे मेरे नबी की हस्ती अच्छी नहीं लगती? लगती है, लगती होती तो नबी को रोल मॉडल न बनाता। अरे अपना ओढ़ना बिछोना सुन्नत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक बनाओ। आज की इस बरकत वाली शब में शिरकत करने वालों, फकीर दावत फिक्र देता है, इश्क़ रसूल तुमसे तकाजा करता है। आशिक़ रसूल की पहचान यह है, वो कयाम में नजर आता है, या रकू में नजर आता है, या सजूद में नजर आता है। बोलो, नबी नमाज पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? नबी नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं, पढ़ते, बोलो ना, हैं। हर नबी अपनी कब्र में नमाज पढ़ता है, हर नबी जिंदा है अपनी कब्र में। एक जंग ऐसी आई, मस्जिद नबवी शरीफ को बंद कर दिया गया। एक सहाबी अंदर मौजूद हैं, कहते हैं उस दिन कोई अजान मस्जिद नबवी में नहीं हुई, कोई अजान नहीं हुई, मगर जब नमाज का वक्त आता, गुंबद खजरा में से अजान की आवाज आती, फिर अकामत की आवाज आती, और उसके बाद किरात की आवाज आती। साहबी कहते हैं मैं उसी जमात के साथ अपनी नमाज अदा किया करता था। बोलो बोलो बोलो, हमारा नबी जिंदा था, जिंदा है, जिंदा हो जावेदा है। जब नमाज पढ़ते हो तो क्या कहते हो? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ऐ नबी, ऐ नबी, क्या कहा? बोलो ना, बोलो। अपने नबी की अजमत को पहचानो, तेरा नबी तेरे साथ है। अपने नबी को दूर न समझ। वो दरवाजे बंद करके, खिड़कियां बंद करके, पर्दे डाल के गुनाह की रगबत करने वाले, कभी सोच, तू समझता है मैं सबसे छुप गया, माना माँ से छुप गया, बाप से छुप गया, बीवी से छुप गया, बच्चों से छुप गया, अहबाब से छुप गया, अहले इलाका से छुप गया, सबसे छुप गया। क्या तू खुदा से भी छुप गया? क्या तू मुस्तफा से भी छुप गया? अरे जहां निगाह खुदा देखती है, वहां खुदा के करम से निगाह मुस्तफा भी देखती है। अफसोस, सख्त अफसोस, मां का खौफ है, बाप का खौफ है। एक छोटा बच्चा सामने खड़ा हो, उसका खौफ खाता है, अगर इसने देख लिया कहीं गवाही ना दे दे मैं क्या कर रहा था कमरे में। एक पागल, बस्ती का, शहर का पागल सामने फिर रहा हो, पता है ये पागल है, उसके सामने भी गुनाह नहीं करता, कहीं इसको सेंस ना आ जाए, कहीं गवाही ना दे, बता ना दे, मुझे डिग्रेड ना करवा दे। अफसोस, उसका भी खौफ है। अगर नहीं खौफ तो नबी का कोई खौफ नहीं। क्या समझता है नबी दूर है? क्या समझता है खुदा दूर है? खुदा तेरे पास है, नबी तेरे पास है। अरे इनको दूर मत समझो, अपने दामन को गुनाहों से बचाओ, अपने अजसाम को गुनाहों से बचाओ, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, इसे गुनाहों से बचाओ। जुबान को झूठ से, गीबत से, बुहतान से, गालियों से, बुराई से बचाओ, और अपने पेट को हराम से बचाओ, रिज़्क़े हलाल खाओ, और ऐसी सोबतों में आया करो, ऐसी महफिलें सजाओ। इन महफिलों में बैठने से मुर्दा दिल जिंदा हो जाते हैं, इन महफिलों में आने से दिलों की बैटरियां चार्ज हो जाती हैं। हाय हाय हाय, आओ अपनी बैटरियां रिचार्ज करवाओ। अपने बच्चों को लाया करो, खुदा के वास्ते अपने बच्चों के हाल पे रहम करो। तुमसे कभी बर्दाश्त नहीं होगा जब बच्चे जहन्नम की तरफ जा रहे होंगे।
अपने बच्चों के हाल पे रहम करो, अपने बच्चों को बरगजीदा बंदों की सोबतों में लाओ, अल्लाह वालों के पास बिठाओ, खुद भी आओ, उनको लेकर आओ। द मैन इज नाउन बाय द कंपनी कीप्स। आदमी अपनी सोबत से पहचाना जाता है। क्या काम में लिखा, सोबते साले तुरा साले कुनद, सोबते ताले तुरा ताले कुनद। अच्छी सोबत इंसान को अच्छा करती है, बुरी सोबत इंसान को बुरा कर देती है। अगर चाहते हो मेरा दिल, मेरी रूह, मेरा जहन पाक हो जाए, मेरे दिल में इश्क मुस्तफा पैदा हो जाए, दर्द मुस्तफा नसीब हो जाए, अगर चाहते हो मेरे दिल की हर धक 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 इसमें जिक्र खुदा, जिक्र मुस्तफा की आवाज आए, अगर चाहते हो सर से लेकर पांव तक सुन्नत रसूल की तस्वीर बन जाऊं, तो अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता हो जाओ, अल्लाह वालों की सोबतों में आया करो, अल्लाह वालों के पास बैठा करो और ऐसी महफिलों का इनाकाद किया करो। इंशाअल्लाह रब्बे करीम नीयत खालिस हो तो रब्बे करीम मंजिल को आसान फरमा देता है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला इस मिलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका हम सब के सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ फरमा दे। कहो आमीन। अल्लाह ताला हम सब का आना जाना, आना है बैठना और बैठकर जिक्र खुदा व जिक्र मुस्तफ़ा करना और सुनना कबूल व मंजूर फरमाए। और जो हमने आज मैसेज सुना, खुदा इल्म जज़ल, इस पे हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। और जिन्होंने इसार किया, बज़म का इनकाद किया, रब्बे करीम इनके दुनियावी और उखरवी तमाम मामलात को सीधा फरमाए। और जो आबाब ने, आप तमाम आबाब ने शिरकत की, रब्बे करीम आप सबको आपकी हाजिरी भी कबूल फरमाए और मदीना तैयबा का सफर भी अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।